एक तरफ बिहार सरकार का दावा है कि हम 98% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिए हैं, हर घर पक्की नली गली योजना का लाभ पहुंचा दिए हैं, तो क्या यह नल जल योजना बंद हो जाएगा, इसमें पैसे नहीं आएंगे? तो ऐसी बात नहीं है, पैसे आएंगे। और जो नहीं पहुंचा है, अगर यह दावा झूठा है, फिर भी हर घरों तक पानी पहुंचेगा और वार्ड सदस्य और मुखिया जी, पंचायती राज विभाग फिर से इस पर काम करेगा, लेकिन नए रूप से, नए तरीके से। और हम भी चर्चा करें कि हर घर नल का जल और नली और गली योजना में छूटे लोगों को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ। पंचायती राज विभाग का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो गांवों के दिशा और दशा बदलने वाली है। तो हम इस खबर को पर आगे बढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारा और आपका परिचय हो जाए। मैं आपका दोस्त अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, इस जानकारी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि जानकारी लेने के बाद लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो चर्चा क्या है, रिपोर्ट यह किया गया, बिहार सरकार का रिपोर्ट यह है कि 98% घरों तक पहुंचा पानी, 68,000 वार्डों में पंचायती राज विभाग करेगा जांच। पानी तो रिपोर्ट है, लेकिन स्थल पर क्या स्थिति है इसकी भी जांच होनी चाहिए और जांच होगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हर घर नल का जल, नली और गली योजना के तहत छूटे लोगों का सर्वे करेगी। राज्य सरकार छूटे हुए लोगों का सर्वे करेंगे। वे शनिवार को भाजपा मुख्यालय में अपने विभाग के 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड, अपने सरकार का 1 साल में जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे, जहां बार बार, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि 98% घरों में हम नल का जल पहुंचा दिए हैं, पक्की नली गली पहुंचा दिए हैं, लेकिन वही विपक्ष और कई लोग दावा करते हैं कि नहीं, यह सारा योजना लूट योजना बन गया है और इस योजना के तहत घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, बहुत सारे ग्रामीणों का घर छूटा हुआ है। तो आखिर उस योजना रिपोर्ट कार्ड में वह बता रहे थे, उन्होंने बताया कि 7 निश्चय योजना के तहत घर नल जल योजना, हर घर नल जल योजना, नली और गली योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। फिलहाल 98% घरों तक हर घर नल का जल पहुंचाया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि इसी क्रम में हम अब हर वार्ड में इसका नए सिरे से सर्वे करेंगे। इसका नए सिरे से सर्वे होगा, इसके लिए वोटर लिस्ट लेकर 68,000 वार्डों में हर परिवार तक जाएंगे। वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा, 68,000 वार्डों में हर परिवार के पास जाया जाएगा, हर घर में जाके देखा जाएगा कि वहां नल का जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। वहां इस योजना की जांच जमीन पर करने की बात कही जा रही है और अंत में तैयार रिपोर्ट मुख्यालय में समीक्षा होगी। जो उसके बाद रिपोर्ट आएगी उसकी समीक्षा होगी और जहां जरूरत हो, मैं बार बार कह रहा था कि नल जल योजना फिर से शुरू होगा, जहां जरूरत होगी वहां इस योजना का कार्यान्वयन होगा। इसके लिए हम योजना विस्तार करेंगे, इसके लिए इस योजना का, नल जल योजना का विस्तार किया जाएगा। मतलब नल जल योजना पार्ट 2 का विस्तार किया जाएगा। हमारी सरकार ने कहा कि, मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर घर तक नल का जल पहुंचाना है, हर गली का निर्माण कराना है, हर घर को नाली की सुविधा देनी है। और वही बताया कि गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो। ये जो गुणभावित प्रभावित क्षेत्रों में पीएचडी द्वारा पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां देखिए, जहां जो मुखिया जी, चाहे वार्ड परिक्रम समिति, जो नल जल योजना की जो योजना है उसमें सिर्फ बोरिंग करना है, पाइप लगाना है, टंकी लगाना है, घरों तक पानी पहुंचाना है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां के पानी में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, आयरन ज्यादा है, तो वहां जहां अधिक रहता है, ऐसे जो है 44,000 वार्ड में पानी पहुंचाया जाता है। वैसे लोगों को पीएचडी विभाग वहां काम करता है, जहां फिल्टर लगाता है, वहां फिल्टर लगा के पानी को ट्रीटमेंट करके फिर पानी, शुद्ध पानी घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो जहां ऐसी समस्या है वहां पीएचडी विभाग करता है। और इसके लिए क्या करना,
तो हर घर नल जल योजना समझिए कि अब पार्ट 2 शुरू होने वाली है। नाम बदल गया है, सरकार दावा कर रही है कि 98% घरों में हम पानी पहुंचा दिए हैं, लेकिन हकीकत सरकार भी जानती है। इसलिए योजना का नाम बदल के कह रहे हैं कि हम इसका विस्तार करेंगे, मतलब नल जल योजना पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। अगर हम इसके लिए, इसको क्रियान्वयन के लिए और कई निर्णय लिए गए हैं। 8,067 नए कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति करेगी। यह जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह नियुक्ति पहले से काम कर रहे 7800 कार्यपालक सहायकों के अलावा होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और बेल्ट्रोन के माध्यम से इन कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति होगी। ये पंचायतों में आम लोगों की सुविधा के लिए काम करेंगे। इन नियुक्तियों के बाद सभी पंचायतों में कार्यपालक सहायक तैनात हो जाएंगे। सूबे में पहले 8387 कार्यपालक सहायक थे, लेकिन अब इनकी संख्या 8,067 ही रह गई है। ऐसे में हर पंचायत में एक एक नए कार्यपालक सहायक नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने दावा किया कि अप्रैल से पंचायत सरकार जमीन पर दिखने लगेगी। अभी भी पंचायत सरकारों का काम करती है, अभी भी पंचायत सरकारें काम कर रही है, लेकिन अप्रैल के महीने से उसका काम जमीन पर दिखने लगेगा। लेकिन कई तकनीकी परेशानी भी हैं। पंचायत सरकार के अधीन 18 विभागों से जुड़े विषयों को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। सप्ताह में एक दिन 3-3 विभाग के लोग पंचायत भवन में लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए सभी विभागों को पत्र भेज राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय और पंचायतों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। पंचायत सरकार भवन में सभी विभागों से प्रतिदिन 3-3 अधिकारी रहेंगे कि ग्रामीणों को अपनी समस्या को लेकर अपने काम के लिए प्रखंड मुख्यालय का दौड़ नहीं लगाना पड़े और वह पंचायत सरकार भवन में सारे काम कर लिया जाए। लेकिन इस नल जल योजना में बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। विपक्ष तंज कसता है। विपक्ष कहता है, तेजस्वी यादव के जैसे कहा कि नल जल योजना भ्रष्टाचार की योजना है, और वहीं जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नल जल योजना सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना है। बिहार किस कदर फेल है उसे नीति आयोग ने बता दिया है। राज्य की सरकार डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार बताए कि राज्य में युवाओं को 19 लाख रोजगार देने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है। तो विपक्ष के जवाब पर पंचायती राज मंत्री आगे आए हैं। उन्होंने कहा है, तेजस्वी से पूछा है कि क्या इस राज्य के सारे मुखिया भ्रष्टाचारी हैं और आपसे वही निपट लेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी ने राज्य सरकार पर नहीं, सूबे के मुखियाओं पर आपराधिक आरोप लगाया है। तेजस्वी उन्हें अपराधी और चोर साबित करना चाह रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी से पूछा, क्या उनकी नजर में सूबे के सारे मुखिया भ्रष्टाचारी हैं? आप भी बताइएगा, क्या सारे मुखिया भ्रष्टाचारी हैं? कमेंट में बताइएगा। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान दुखद है। सूबे के मुखिया खुद तेजस्वी यादव से निपट लेंगे। तेजस्वी ने मुखियाओं के सामने आरोपों का जवाब देना होगा। देखिए, बहुत चालाकी से नेता लोग मुखिया जी तेजस्वी को सामने खड़ा कर रहे हैं। मुखिया जी ही बताएंगे तेजस्वी का आरोप सही है कि नहीं, आम जनता भी बताएगी तेजस्वी यादव का आरोप सही है या गलत है। और वहीं मंत्री ने कहा कि हर घर नल का जल का कार्यान्वयन गांव में मुखिया के द्वारा किया गया है। इस योजना को भ्रष्टाचार की योजना बताकर मुखिया जी को अपमानित करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक विवाद से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुशखबरी यह है कि भले ही सरकार दावा करती हो कि 98% घरों में हम नल का जल पहुंचा दिए हैं, लेकिन सरकार भी जानती है कि हकीकत क्या है। इसलिए अब हर घर का दौरा किया जाएगा, हर घर का सर्वे कर वहां की वस्तु स्थिति ली जाएगी और इसके क्रियान्वयन के लिए अलग से राशि जारी की जाएगी, अलग से फंड जारी किया जाएगा और नल जल योजना पार्ट 2 का शुभारंभ हो जाएगा। और जैसा कि मंत्री ने बताया कि अप्रैल के महीने से पंचायत सरकार के कामें जमीन पर दिखने लगेगी। तो आशा उम्मीद करते हैं कि सारी योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीणों को मिले, पंचायती राज विभाग अच्छा से काम करे और जो हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले। तो इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ फिर से गुजारिश करते हैं,
चैनल को जो नीचे लाल वाला बटन है, जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा दीजिए। दबाने के बाद घंटी जैसी आकृति है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।